दुनिया शांति के लिए जितनी एकजुटता दिखाती है, युद्ध उसे उतना ही पीछे धकेल देता है। दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चलता ही रहता है। आज की दुनिया खतरनाक रूप से असंवेदनशील होती जा रही है। युद्ध के दो पक्ष लड़ते हैं और फिर पूरी दुनिया इन दो पक्षों के साथ अपनी अपनी सुविधा और स्वार्थों के हिसाब से खड़ी हो जाती है। युद्ध रोकने के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। इस साल में रूस और यूक्रेन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये दूसरा निर्मम युद्ध है। युद्ध की भेंट निर्दोष लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि युद्ध किसके नाम पर लड़े जा रहे हैं। इस बार जंग का आगाज़ हमास ने बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से किया। हमास की ओर से इजराइल पर अचानक किए गए हमले में 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें विदेशी भी मारे जा रहे हैं और कई घायल भी हुए हैं। मारे गए लोगों में ज़्यादातर इजरायली थे। लापता विदेशियों में कई दक्षिणी इजरायली रेगिस्तान में संगीत समारोह में मौजूद थे, जहां बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई। इजराइल और फिलिस्तीन का आसमान काले धुएं और ज़मीन विध्वंस की घृणित तस्वीर में बदल चुकी है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इस जंग को शांति में तब्दील करने के लिए अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। इस जंग में कोई हमास के साथ है तो कोई इजराइल के साथ। मानवता के साथ कोई खड़ा नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद कोई आज का नहीं है, लेकिन जिस मुहाने पर आज ये दोनों पक्ष पहुंच चुके हैं वो बेहद खतरनाक है। इस खतरे की समाप्ति की तो छोड़िए, इसे कम करने की कोशिशें भी नाकाफी नजर आ रही हैं। युद्ध में आप मानवता को सिसकता बिलखता देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने युद्ध के लिए कितने खौफनाक तरीके ईजाद कर लिए हैं और उनका बेरहमी से इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया में इस समय 1-2 नहीं बल्कि 3-4 युद्ध हो रहे हैं, लेकिन किसी के पास इतनी ताकत नहीं जो इन जंगों को रोक सके। रूस और यूक्रेन की जंग के अलावा अजरबैजान और आर्मीनिया आपस में भिड़े हुए हैं। इजराइल और हमास की जंग सबसे ज़्यादा भयावह है और विद्रूप है। इस जंग के चलते पूरा फिलिस्तीन बेचिराग होने को है। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। जो हैं वे सब मौत के मुहाने पर खड़े हैं। बहरहाल हमें जंग की बलि चढ़ती जा रही दुनिया से एकदम बेखबर नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ चुनाव बेशक हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे हमारे मित्रों की संख्या कम हो और दुश्मनों की बढ़े। दुश्मनों की बढ़ती संख्या से नुकसान ही होता है। हम आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते। हम गांधीवादी लोग हैं।